कुछ जीव ऐसे होते हैं कि जो पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण संतों की शरण में आते हैं, क्योंकि या तो पिछले जन्मों में उनको संतों के दर्शन हुए हैं या उनको संतों की दीक्षा जरूर मिली होगी, लेकिन करनी करने में कोई कमी रहने के कारण वो अपनी मंजिल को नहीं पा सके। उनको अगला जन्म भी मनुष्य योनि मिली है और उनको अवश्य पिछले अच्छे कर्मों के कारण संतों का सत्संग, उनको नाम की दीक्षा और उनका संग मिलता है। संसार में रहते सभी जीव हैं, लेकिन दुनियादारी की चीज़ों की तरफ तो हम आकृष्ट होते हैं, अपने आप बिना बुलाए उनकी ओर खींचे चले जाते हैं, क्योंकि उन चीज़ों को हम शायद ज़रूरी मानते हैं। हम समझते हैं कि इस शरीर के लिए ही, इसके सुख के लिए, इसके आराम के लिए और इसके स्वाद के लिए, स्वाद इंद्रियों को है, सुख शरीर को है और प्रसन्नता मन की होती है। इन तीन चीज़ों के लिए हम दुनियादारी की चीज़ों की तरफ भागते हैं और उन चीज़ों को प्राप्त करके भी हमें कभी सुख और शांति नहीं मिलती, क्योंकि जिनको हम सुख सोचते हैं, शरीर का सुख है कुछ समय के लिए होता है, स्वाद इंद्रियों का कुछ समय के लिए होता है और मन में शांति कभी आती नहीं है। क्योंकि जिसको हम शांति कहते, सुख कहते हैं, वो आनंद जब तक आत्मा को नहीं मिलता है तब तक उसका जीवन रूखा सूखा ही रहता है। जब इंसान को आत्मिक शांति मिल जाती है, उसको संतुष्टि हो जाती है, तो दूसरी चीज़ों की उसको परवाह और ज़रूरत नहीं रहती। अभी 1 घंटा पहले यहाँ पत्रकार भाई आए थे और उन्होंने कहा कि जी हम देखते हैं कि संसार में लोग इन चीज़ों की ओर भागते हैं, क्या कोई ऐसा भी तरीका है या संत वो कौन सा तरीका बताते हैं कि जिससे जीव के ये पांचों विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये मिट जाते हैं, उनकी तृष्णाएं सब खत्म हो जाती हैं और उनको कैसे इस लाइन में या संतों की शरण में जाने के बाद कौन सा ऐसा इनको तरीका मिलता है कि जिससे इनकी चाहना कम हो जाती है। ये चाहना कम करने का तरीका एक ही है, जब किसी चीज से हम मन को मोड़ते हैं तो दूसरी तरफ उसको लगाने का कोई ना कोई साधन भी होना चाहिए। जब संसार के पदार्थों की ओर से मन को हटाओगे तो इसको दूसरी ओर लगाने का प्रभु की भक्ति के सिवाय दूसरा कोई तरीका नहीं है। और जब इंसान की चाहना खत्म हो जाती हैं, जरूरत सीमित हो जाती हैं, तो फिर क्या होगा कि वो बेपरवाही का आलम हो जाता है कि उसको ज़रूरत जब नहीं है तो उन चीज़ों के लिए हम क्यों बुरा भला करते हैं, स्वार्थ के लिए करते हैं। आज भाई भाई का झगड़ा है, घरों में प्यार प्रेम नहीं है, शांति कहाँ से आएगी। आदमी का खुद का जीवन दुखी है, दुखी जिसका मन है वो घरों में जब रहेगा तो ना प्यार से बात कर सकता है, ना कोई खुशी से काम कर सकता है। अगर वो कोई काम करेगा तो उससे किसी प्रकार का उसको लाभ भी नहीं हो सकता है। जहाँ अशांति है, जहाँ प्रेम नहीं है, जहाँ आपस में बैर विरोध है, वहाँ धोखा, छल, कपट, बेईमानी और लालच, ये चीज़ें इंसान के दिल में घर कर जाती हैं। किसी पर उसका यकीन और विश्वास नहीं रहता। जब उन चीज़ों से उसका विश्वास उठ गया तो मन की शांति भी नहीं मिलेगी। मन जिसका प्रसन्न नहीं है तो उसको कहाँ लगाओगे, ना गुरु के चरण में लगेगा। सत्संग में जाओगे, अगर सत्संग के वचन सुनोगे फिर भी तुम्हारे मन में वही विचार घूमते रहेंगे। घंटों तक तुम दूसरी चीज़ों के लिए बैठे रह सकते हो। उन्हीं का सवाल था कि हम कोई अगर पिक्चर देखने के लिए जाते हैं, सिनेमा हॉल में 3-3 घंटे बिता देते हैं, लेकिन सत्संग में आधा घंटा भी नहीं बैठ सकते। क्यों नहीं बैठ सकते? क्योंकि हमें जिस चीज़ की चाह नहीं है, हमें सिनेमा की देखने की चाह है, उसमें हमारा मन लगा हुआ है, उससे हमें मन को जो इंद्रिय भोग है, इंद्रिय सुख है, वो मिलता है, लेकिन शांति नहीं मिलेगी। कुछ समय के लिए तो दिल बहलाव हो जाएगा, कुछ समय कट जाएगा, लेकिन जो स्थायी शांति है वो प्रभु की भक्ति में है, वो मन के लगाने में है। काम तो मन ही करेगा, लेकिन मन को एक तरफ से हटा के जब दूसरी तरफ जोड़ देंगे,
विषय विकारों से हटा के उसको सतगुरु के चरणों में जब जोड़ देंगे तो उसको सारे संसार के स्वाद, सारे रंग रास सब उसको फीके झूठे नजर आने लगेंगे और उनसे अपने आप उसका मन हटता चला जाएगा। जब तक हम क्या करते हैं, भूल करते हैं, हम सोचते हैं कि शायद जो चीज़ें हमें प्राप्त हुई हैं इस दुनिया में, धन संपत्ति है, अच्छा परिवार घर बार है, लेकिन उनको पाके हम सुखी हो जाएंगे। कोई सुखी नहीं होता है। जिसको भी देखोगे, जिसको भी टिटोल के देखोगे, बाहर से आपको हंसते हुए दिखाई देंगे, बाहर से आपको सुखी दिखाई देंगे, हर प्रकार से उनके पास सभी संसारी साधन भी मौजूद रहेंगे, लेकिन जब उनसे अगर दिल की बात पूछोगे तो आप पाओगे किसी न किसी रूप में वो कोई ना कोई शिकायत करता मिलेगा। संतुष्ट कोई नहीं है जीवन से। संतुष्ट नहीं है तो फिर कहाँ से शांति मिलती है? शांति की खोज में हम संतों के सत्संग में जाते हैं, लेकिन जब बात आ जाती है कि पूर्ण संत की शरण में जाना चाहिए, जीव को तो पता नहीं है कौन पूर्ण है, कौन अधूरा है, कौन पहुंचा हुआ है, कौन यहाँ 3 लोक का है, कौन। बात बनाते हैं किताबों की लेखी बात, इधर उधर से 4 बात सीख के कुछ का कुछ अंट संट बकते रहते हैं। संतों का जीवन जो क्रियात्मक जीवन था, संतों ने अपने जीवन से संसार के जीवों को वो शिक्षा दी और उनको ये करके दिखाया कि उन्होंने तप करके दिखाया, त्याग दिखाया, प्रेम दिखाया, श्रद्धा दिखाई, गुरु भक्ति दिखाई और संसार के पदार्थों को मिथ्या समझ के उनके नजरों के सामने त्याग के दिखाया। जिन चीज़ों को हम अपना मन दे देते हैं, जिनमें हम सारी जिंदगी लगा देते हैं, संत लोग उनको त्याग देते हैं और उन्हीं चीज़ों को देख के ही बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं ने अपने राजकाज को भी छोड़ दिया। जब उनको वो आनंद आया, जब वो रस मिला, उनको आत्मा आनंद प्राप्त हुआ, उनको जब मानसिक शांति मिली, जब संसार के विषय विकारों के दुष्परिणामों का उनको पता चला, उनको ये पता लगा कि कौन सी चीज़ें तेरी दुश्मन है। अब इसीलिए स्वामी जी महाराज ने क्या लिखा, वो कहते हैं कि विषयन से जो रहे उदासा, परमार्थ की जामन आशा, धन संतान प्रीत न जाके और खोजत फिर साथ गुरु जाके। जिनको जो विषय विकारों से दूर हो, विषयन से जो रहे उदासा, जब तक विषयों की चाह है हमारे दिन में, और वो विषय क्या है, कोई शराब के नशे में, कोई जुआ खेलता है, कोई दूसरी चीज़ों में मांस मछली खाता है, हमारा खान पान अच्छा नहीं, हमारा संग अच्छा नहीं, हमारे ख्याल अच्छे नहीं, तो संतों की बात हमें कहाँ अच्छी लगेंगी। जब तक हमारे खुद के विचार अच्छे नहीं हैं, जब तक हम दूसरी चीज़ों में फंसे हुए हैं। अब मुक्ति की बात करते हैं, मुक्ति कहाँ से मिलेगी? मुक्ति इन चीज़ों से तो हम पाते ही नहीं हैं। पहले जब इन चीज़ों से मुक्त हो जाएंगे हम, इसलिए संतों ने इन जीवों को ये समझाया कि पहले आपस में घरों में प्यार प्रेम और शांति का वातावरण बनाओ, अच्छे लोगों का संग करो, अच्छे विचार रखो। इसीलिए कहा कि अहिंसा का पालन करो। किसी को अगर दुख देते हो, दुख का परिणाम दुख देना, उसके बदले में दुख मिलेगा, अच्छा नहीं हो सकता। कहा कि सत्य का रास्ता अपनाओ। सत्य क्या है? सत्य सिर्फ बात को यूं का त्यों कह देना ही सत्य नहीं है। सत्य का मतलब है कि प्रभु के बारे में ही जानना, उसी की ओर ही चलना। सत्य और संसार में कोई चीज नहीं है। सत्य मार्ग धर्म का मार्ग है। अब धर्म के मार्ग पर चलते हुए अगर हम अधर्मी हो जाते हैं, कुमार्गी हो जाते हैं, गलत चीजें अपना लेते हैं, तो हमें फिर धर्म पर चलने वाला कौन कहेगा? ये किसी भी संत ने, किसी की भी ऐसी शिक्षा नहीं है कि किसी ने भी ये बताया हो कि तुम इन चीज़ों को अपनाओ। संतों ने जब जब उनका प्रकाट्य हुआ, इस संसार में आगमन हुआ, तो उन्होंने संसार के जीवों के कल्याणार्थ ही काम किया और जीव को हर संदेश में उन्होंने यही एक शिक्षा दी कि अगर तुम अपना कल्याण चाहते हो तो इन विषयों से उदास हो जाओ और परमार्थ की आशा अपने मन में रखो। परमार्थ कब कर सकते हो? जब परोपकारी बन जाओगे। जो इंसान अच्छा करने की आदत नहीं डालता है, वो परमार्थ के रास्ते पे चलना उसके लिए बड़ा कठिन हो जाता है। नाम की भक्ति, कबीर साहब कहते हैं कि गुरु की भक्ति कठिन है खांडे की धारा।
वो खांडे की धार की तरह से कठिन बहुत है। वैसे तो कुछ भी लगता नहीं है, देखा देखी सब लोग आ जाते हैं, मानना नहीं चाहते, मर्यादा में रहना नहीं चाहते। अरे सत्संगों में हम बात सुनते हैं, दूसरे लोग जब सत्संग देख के यहाँ से जाते हैं इतने प्रभावित होते हैं कि जी कोई देखने वाला नहीं, कोई ये कहने वाला नहीं कि बैठ जाओ, लेकिन इतनी शांति होती है सत्संग में देख के हम हैरान होते हैं कि ऐसी कौन सी बात होती है। एक होता है आदमी सेल्फ डिसिप्लिन, जो अपने आप ही अनुशासन में रहना सीखें। संत मत की ये बात है कि जब जीव को ये बात बताई जाती है कि तुम मर्यादा में रहना सीखो, वो मर्यादा ही हमें उसमें बांधे रखती है। अब देखते हैं मन मर्जी का काम करते हो, सेवादार का जो कहा नहीं मानता। मैं कहता हूं सेवादार भी अपने आप को थानेदार ना मानो। हर दूसरे के लिए अगर आप सेवादार नाम है तो आपको सेवा करने के लिए ड्यूटी दी गई है। हम क्या करते हैं कि जब हमें वो अवसर मिलता है तो दूसरे लोगों के साथ बर्ताव बुरा करना शुरू कर दे, अच्छा नहीं करते। ना तो जबान से उनको मीठा बोलते हैं, मानते हैं वो गलती करता है, कोई बात नहीं। जब वो अपनी गलत आदत को नहीं छोड़ता तो आप अपनी अच्छी आदत को क्यों छोड़ते हो? आप अगर उस बुराई को जीतना चाहते हो तो अच्छाई कहाँ से, आपने अच्छाई सीखी नहीं। अगर आप ऐसा करने की आदत डालते रहोगे तो आप, इसका मतलब एक अहंकार आपके अंदर है कि आप उससे सुपर पावर रखते हो। नहीं, उससे छोटे बन के हाथ जोड़ के दीनता से प्यार से उसको ये समझाने की कोशिश करो कि मैं जो करना चाहता हूँ वो आपकी अच्छाई और आपकी भलाई के लिए करना चाहता हूँ। लेकिन हम जब उससे संघर्ष करते हैं, वो कहता है कि मैं ये करना चाहता हूँ, मैं यहाँ बैठना चाहता हूँ, मैं आगे आना चाहता हूँ, तू मुझे रोक नहीं सकता। वो क्यों गया, मैं क्यों नहीं गया, उसको क्यों जाने दिया, वो क्यों बैठा हुआ है। ये हमें नहीं सोचना चाहिए। सबके कर्म एक जैसे नहीं हैं, सबके हालात एक जैसे नहीं हैं, सबकी बात भी एक जैसी नहीं है। किसी को किसी तरह से अपनी समस्या या कोई बात करनी होती है, किसी को कुछ दूसरे अंदाज में कोई बात अपनी बतानी होती है या पूछना होता है। हमारी सबकी समान तो नहीं है ना। जब सबकी समस्या समान नहीं है, सबके विचार समान नहीं है, सबके हालात समान नहीं है, तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि जो एक ने गलती की तो मैं भी वो गलती को दोहराऊं। सेवादार को सेवा करना चाहिए और हमें ये सीखना चाहिए कि जो इंसान हमें कहता है, खुद कष्ट उठा के हमारे अच्छाई की जो बात करता है, संतों की भी यही बात है। संत परमार्थ के लिए अपनी परवाह थोड़े करते हैं। वो अपनी परवाह किए बिना न खान पान की चिंता करते हैं, न अपने टाइम की परवाह करते हैं, न अपने कोई सुख सुविधा को देखते हैं। अरे संसारी जीवों के लिए, उनके कल्याण के लिए जो हमेशा तत्पर रहते हैं। और फिर भी हमें इतना नहीं सोच पाते कि जो हमारे लिए ये काम करता है, जिसका कोई स्वार्थ नहीं, जिसका कोई लाभ नहीं, तो उसकी बातें हमें सुननी चाहिए। जिसकी बातों में कोई स्वार्थ नहीं है, जो कोई पक्ष नहीं है जिसके पास, अगर पक्षपात है तो वो संत भी नहीं है, पक्षपात है तो वेद भी नहीं है, पक्षपात है तो वो ज्योतिषी और पंडित भी नहीं है, पक्षपात है तो वो न्यायकारी नहीं है। संतों में भी यही है, किसी का पक्ष नहीं करते, छोटा बड़ा नहीं देखते, लेकिन वो दूसरे जीव के मन की भावना को समझते हैं। एक जीव को देखते हैं कि इसकी क्या भावना है। हम शायद चालाकी ये करते हैं कि पता ही नहीं है, गुरु जानता ही नहीं है। मैं तो छोटी छोटी बात में भी शिक्षा देने की वो कोशिश करता हूँ। मैं खुद भी सीखता हूँ, आपको भी वही बताने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि संतों ने अपने जीवन से हर कदम पे, हर बात में और हर उपदेश में ऐसे ऐसे रहस्यों को हमें खोल के बताया और चलने के लिए कहा कि तुम भी अगर इस रास्ते पर चलोगे तुम्हारा जीवन भी समर जाएगा। जब तक हमारा जीवन सच्चा अच्छा नहीं है तो हम भक्ति के मार्ग में भी ना चलने के काबिल है और ना ही उसमें कोई किसी प्रकार की उन्नति और सफलता पा सकते हैं। सुनी सुनाई बातों से हम बात कहते हैं कि मैं प्रकाश देखना चाहता हूँ, अंदर का प्रकाश देखना चाहता हूँ, नूरी गुरु देखना चाहता हूँ, मैं शब्द की धुनों को सुनना चाहता हूँ। बात ठीक है कि ये बातें हैं, आपको बताई गई हैं, समझाई गई हैं, लेकिन ये क्यों बताई गई हैं और उनको किस प्रकार से हम हासिल कर सकते हैं कि मन को लगाने के लिए उसको आदर्श चाहिए और वो चीज़ें कहीं बाहर नहीं है, हमारे अंदर में हैं।
न संतों ने मंदिर की खंडन किया, न पूजा पाठ का किया, न आरती यज्ञ हवन का किया, न तीर्थ व्रतों का किया। सब की मंडन करते हैं, सब के बारे में बताते हैं, लेकिन जीव का कल्याण बताते हैं कि जीव का कल्याण तो जब तक जिंदा गुरु के पास जाके तुम अपने जीवन में जो बुराइयां हैं उनसे छूटने का और जो सत्य मारेगा उस पर चलने का रास्ता जब तक नहीं खोज लेते तब तक कल्याण नहीं होता। चाहे उन चीजों की ओर जाओ। अब क्या है कि इसे अधूरे ज्ञान को लेके हम जो है उपास का कारण बन जाते हैं। हम जाते हैं और दुनियादारी के लोगों को कहते हैं कि हम पूजा नहीं करते, हम किसी देवता को नहीं मानते, हम किसी को भी न धोख पूजा करते हैं। तो लोग कहते हैं कि ये ऐसा कौन सा धर्म है कि जिन चीजों से मना करता है। अरे ये लौकिक भक्ति की चीजें हैं, परंपरा पड़ी हुई हैं, चाहे हमें ज्ञान नहीं है, चाहे हमें लाभ नहीं है, लेकिन उस ओर लगे हुए हैं। उस ओर जब लगे हुए हैं मन में एक थोड़ी आस्था तो है। जो अनजाने में जो आस्था हमारी जुड़ी हुई है वो आज तक नहीं टूटती, देखा देखी की। तो सच्चाई की ओर अपनी अगर आस्था को जोड़ देंगे तो हमें सच्चा ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। अंदर का ज्ञान और प्रकाश तुम ढूंढने की कोशिश करते हो, बाहर का ज्ञान ढूंढ लिया क्या? बाहर का ज्ञान हमारा नहीं मिटा है। मिथ्या चीजों को हम जब अपनाए हुए हैं, उन चीजों का भ्रम जब तक नहीं मिटता है तो हमें बाहर का ज्ञान नहीं है। अभी बाहर का ही प्रकाश हमने नहीं देखा है। अंदर का प्रकाश अगर देखना चाहते हो तो पहले की बाहर की जो मिथ्या बातें हैं, जो भ्रम की चीजें हैं जिनमें हम फंसे हुए हैं, उनको तो जरा निकाल के देखिए। जब उस ज्ञान को आप दूर कर लोगे तो अंदर का ज्ञान तो आपको बहुत सुलभ है, बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा। और उसका भेद बताया गया है। वो धुन भी सुनने के लिए आपको प्रयास नहीं करना पड़ेगा। क्यों नहीं करना पड़ेगा? वो धुनें हैं, अपने आप ही हैं। वो अब भी है, लेकिन आपका ध्यान उस ओर नहीं है। वो नूर अंदर में अब भी है, वह डिवाइन लाइट है, लेकिन हमारा ख्याल उस ओर नहीं है। तो संतों ने कैसे बता दिया? संतों ने यही बताया कि जब तक तुम अपने आप को बाहर से अच्छा और सच्चा नहीं बना लेते, जब तक आप परोपकार के कामों में अपने आप को नहीं लगा देते, तन से सेवा नहीं करते, मन से नाम का सिमरण नहीं करते, आपके पास जो चीजें हैं उनसे दूसरों का परोपकार भलाई का काम नहीं करते, आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं, धोखा छल कपट बेईमानी करते हैं, काम में जो भी काम करते हैं, पेट पालने का जो साधन है उसमें भी धोखा करते हैं। अब जो कमाई करते हैं बुरे तरीके से आती है, उन चीज़ों का सेवन करते हैं, अच्छे विचार हो ही नहीं सकते। जैसी जो चीज़ हमने हासिल की है उस चीज़ में जो गुण है, जो दोष है, जिस चीज़ का भी सेवन करोगे वैसे ही विचार हम में आ जाएंगे। और वो ख्यालात जब हमारे पास होंगे तो लाख कोशिश करना, अरे मैल को तो उतारना चाहिए, हम मैल लगा के ही कहते हैं कि मैं मैल इससे उज्जवल होना चाहता हूँ। ऐसे नहीं हो सकता। इसी तरह जो बार बार संसार में ये जीव बेचारा आता रहा अज्ञान के बस, जना इसको कोई समझाने वाला मिला ना बताने वाला मिला, जब मिला भी तो भी हम उन्हीं जन्मों के पूर्व संस्कारों को लेके जो जन्मे थे उन संस्कारों को अब तक नहीं भुला पाए। झगड़ा करते हैं पशु पक्षियों की तरह से, जो अज्ञान के बस होते हैं वो झगड़ते हैं। लड़ाई किस चीज की? लड़ाई करने के लिए तो आपके पास बहुत कुछ है। बुराइयों से लड़ो। उन बुराइयों से जब लड़ोगे, बुराइयों को तुम पछाड़ दोगे, उनसे तुम विजय प्राप्त कर लोगे तो तुम्हें सूरवीर कहा जाएगा, इंद्रिय जीत हो जाओगे। तो जब इंद्रियों को जो विजय कर लेता है तो समझो पूरे संसार को ही जीत लिया। जिस मन को तुम बुरा बताते हो मन तुम्हारा मित्र बन जाएगा। उसको मित्र बनाना नहीं चाहते। मन को जब खुला छोड़ दोगे, जब तक ये खुला है, भागता है, इंद्रियों के पीछे भागता है, स्वादों के पीछे भागता है, दुनियादारी की चीज़ों के पीछे ये सोचता है कि इनमें मुझे खुशी मिलेगी, शांति मिलेगी, लेकिन ना उनमें खुशी है ना शांति है।